ठीक है, थैंक यू। राइट, अच्छा, कल तो जाहिर है कैंडलस्टिक्स का लेसन हुआ था, कुछ बातें आपसे शेयर की थी कैंडलस्टिक्स के हवाले से। तो उम्मीद है सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जो ब्लू कैंडल्स हैं वो जाहिर है बाई के हैं और रेड कैंडल्स सेल के हैं। और इन विक्स की मीनिंग क्या है, जो रियल बॉडी है कैंडल की उसका क्या मतलब है, और ये कैंडल इनका क्या किरदार है मार्केट पे। ठीक है, तो आज जो है ना, जो हमने देखना है वो है फ्यू इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर का क्या माना है, इशारे, यानी कि ये हमें इंडिकेट करते हैं, इशारे देते हैं। ठीक है, इशारा करते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। ठीक है, या मार्केट अगर फलां पॉइंट पे आ गई है तो अब कहाँ जाएगी। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है इंडिकेटर्स से मिलती है। तो उसमें से जो सबसे पहला और वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर इंडिकेटर वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, RSI जो है ये तकरीबन 1970s से ये चला आ रहा है। 1970s यानी आज से आप अंदाजा लगाएं 50 इयर्स पहले ये इंडिकेटर स्टार्ट हुआ था। और जाहिर है अगर ये इंडिकेटर अभी तक चल रहा है इतनी टेक्नोलॉजी के जाहिर तरक्की के बाद भी, तो फिर उसका मतलब यही कि इसकी कोई कमाल है, इसका कोई फायदा है, कोई मकसद है, तब ये अभी तक है। इसको सब पूछते हैं और यूज करते हैं। और बाय डिफॉल्ट आपके चार्ट्स पर ना ये ऑटोमेटिकली पहले ही सेट हो जाता है। लेकिन अगर ना हो तो वो आप बता दें तो फिर मैं इंशाल्लाह ना आपको बता दूंगा, कोई वीडियो बना दूंगा शॉर्ट जिसमें समझाया जाएगा कि किस तरह इसको आपने सेट करना है और ओपन करना है। ठीक है, अब जो RSI है ये नीचे, ये मेरा कर्सर तो सबको नजर आ रहा होगा, ये नीचे जो लाइन है ना ये है RSI। ठीक है, और इसकी लॉजिक ये है सिंपल, सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसलिए सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। और जाहिर है जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं कि पहले कैंडल स्टिक्स, अब नेक्स्ट में बेसिक जो इंडिकेटर है उसको डिस्कस किया जाए, फिर चले बंदा टेक्निकलिटीज की तरफ चलता है। तो सबसे पहले यह है कि इस लाइन के लिए ना दो बाउंड्रीज लगानी पड़ती हैं। ठीक है, एक है 70 की बाउंड्री, ये आप देख लें, ये लाइन देख ली 70, और एक बाउंड्री है 30। ये टू बाउंड्रीज अक्सर जो है इसको रेकमेंड किया जाता है ये बाउंड्री, लेकिन काफी ट्रेडर्स जो हैं वो 80-20 भी यूज करते हैं। तो वो 80 फिर उसमें यह होता है कि और जरा वाजे हो जाता है कि ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, ऊपर वाला ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, नीचे वाला कितना स्ट्रांग है। लेकिन अपनी अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि 70 और 30 रखें। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कि ये इसकी लॉजिक ये है और इन दो बाउंड्रीज का मकसद ये है कि जब भी ये लाइन इन दो बाउंड्रीज के करीब जाएगी, या चलें करीब नहीं बल्कि इनको क्रॉस कर जाएगी या इनको टच करेगी, तो फिर उसका मतलब ये है कि अब मार्केट और इस करेंसी की प्राइस रिवर्स होगी। यानी कि ये 30 का वक्त, जी इमाम साहब कुछ कह रहे हैं आप? इमाम साहब यू ऑन म्यूट। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ ठीक आवाज है, तो नहीं दोबारा? ठीक जी, ना ठीक है। अब वो वीडियो ऑन, कैमरा ऑन किया तो मैंने समझा शायद आप, सॉरी। ठीक है। अच्छा, तो ये जो बाउंड्रीज हैं इन्हें कहते हैं रिवर्सल जोन। ये 30 वाला जो है ये भी है रिवर्सल जोन, और ये जो 70 वाली जो बाउंड्री है ये भी है रिवर्सल जोन। तो बड़ा कमाल का इंडिकेटर है। और बुनियादी तौर पर चार्ट को समझना और कि मार्केट नेक्स्ट क्या करेगी उसको समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा, बेसिक और वेरी सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड इंडिकेटर है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां से आप देखें जो जो ये कैंडल्स कर रहे होंगे ना, बल्कि ये उधर वे राउंड है, जो कुछ ये लाइन करेगी वही ये कैंडल्स करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि
ये लाइन, ये याद रखें कि ये लाइन जो है RSI की लाइन, जब इस 30 वाले जोन को टच करे या उसके करीब पहुंचे या उसको क्रॉस कर दे, तो उसका मतलब ये है जाहिर है कि मार्केट की प्राइस नीचे आई है, ठीक है, और वापस कहाँ लौटेगी, अब ऊपर जाएगी। तो जब जब प्राइस जब ऊपर जाती है तो उसका मतलब क्या है, अब आपने बाय करना है या सेल करना है, जाहिर है आपने बाय करना है। जब आपको पता है कि प्राइस अब ऊपर जाएगी तो आपने जाहिर है बाय करना है। तो ये नीचे की बाउंड्री जो है इसके करीब जब लाइन आएगी तो उसका मतलब ये है कि अब ये करेंसी इसको काफी सेलर्स ने काफी जो है इस पे मेहनत कर ली है और सेलर्स इसकी प्राइस को बहुत नीचे ले आए हैं। अब बारी है कि बायर्स अब कंट्रोल में आए, ठीक है, और सेलर्स ने तो कर लिया है काफी नुकसान। अब बायर्स इसको दोबारा जो है इसको रिवर्स करेंगे और ऊपर लेकर जाएंगे। यही बात इस ऊपर वाली लाइन और बाउंड्री की है। जब भी ये लाइन इस ये जो येलो लाइन है RSI की लाइन, जब इस बाउंड्री को टच करे या इससे क्रॉस करे, उसका मतलब ये है कि अब बाई वालों ने बहुत ज्यादा बाई कर लिया है, यानी कि ये करेंसी ओवरबॉट हो चुकी है, बहुत ज्यादा इसकी खरीदारी हो गई है। अब वक्त आ गया है कि इसको सेल करने का, ठीक है। अब इसकी प्राइस, अब ये मतलब चार्ट और ये कैंडल स्टिक्स और इसकी प्राइस अब नीचे जाएगी, नीचे गिरेगी, ठीक है, यानी वेरी हाई चांस। वरना आप देखें ये इंडिकेटर ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि देखें यहाँ पे अब ठीक है 3 कैंडल्स बन गए, अब ये पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा। लेकिन इंडिकेटर से कम से कम कुछ ना कुछ चांस जो है आपके ट्रेडिंग के वो ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, ज्यादा आसानी आ जाती है चार्ट को समझने में। अब मैं इसको जरा ना स्टेप बाय स्टेप इसके थ्रू जाऊंगा, आप जरा गौर से देखेंगे कि देखेंगे लाइन जो है ये कैसे यहाँ पे रिएक्ट कर रही है। बिल्कुल इस तरह आप सुनिए जैसे कोई शीशा होता है ना, उसकी रिफ्लेक्शन होती है, इस तरह ये रिफ्लेक्शन है कैंडल्स की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुई जाहिर है, तो यहाँ पे ऐसे चलते हैं तो साइड वेज गई है, देखिए ये लाइन साइड वेज जा रही है, ठीक है, ऊपर नहीं शूट किया इसने, नीचे नहीं शूट किया, ठीक है, साइड वेज जा रही है। आप कैंडल्स को भी देख लें, ये मार्केट क्या हो रहा है, इसको साइड पे जा रही है। अब यहाँ पे आप देखें, मैं एक ना ये ले लेता हूँ, ये इजी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें जहां ये क्रॉस है, ये क्रॉस आपको नजर आ रहा है, यहाँ देखिए ये ड्रॉप हुई है लाइन, तो ऊपर क्या हुआ फिर देखें किस तरह दो सेल के कैंडल बन गए, प्राइस भी ड्रॉप हुई है, ठीक है। पहले प्राइस कहाँ थी ये देखें, वो साइड पे प्राइस देखिए 1.3015, ठीक है, 3015। फिर जब ड्रॉप हुई है तो कहाँ पे गई, 2995, 20 पिप्स ड्रॉप हुई है। तो आप देखें, आप सिर्फ इस लाइन को अगर देखते चलें, ये जाहिर है इधर ऊपर नहीं है, बाद में मैं मजीद इसको वाजे करूंगा, लेकिन आप बस फिलहाल ये देखें कि कैंडल्स को क्या हो रहा है और लाइन लाइन को क्या हो रहा है। लाइन नीचे गई, कैंडल्स भी इसी तरह कर रहे हैं। फिर आप देखें थोड़ी सी देखें साइडवेज गई है, ठीक है। फिर यहाँ देखें थोड़ा सा शूट हुआ है ऊपर, यहाँ भी आप देख लें ये बाई वाला कैंडल ऊपर गया, ठीक है। फिर ये देखेंगे जरा कर्व हुआ है, कर्व होके फिर ऊपर, इसी तरह यहाँ पे ये देखें सेल वाला कैंडल और फिर ये दो कैंडल फिर ऊपर प्राइस, ठीक है। फिर मजीद इसने ऊपर शूट किया लाइन में, आप इसको देख लें, ये शूट किया, ठीक है। अब वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने फिर शूट किया डाउन, यहाँ पे कैंडल्स भी शूट करने नीचे, प्राइस इनके नीचे ड्रॉप हुई है। प्राइस क्या थी 3015, वही 3015, और फिर कहाँ पे पहुंची 2995, यानी 20 पिप्स ड्रॉप हुई है प्राइस, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रेड ले लेते तो 20 पिप्स आपके बन जाते। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें किस तरह इस लाइन ने शूट किया ऊपर, ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है, बिल्कुल जो है ना उस बाउंड्री को भी क्रॉस कर दिया। और आप देख लें कि यहाँ पे क्या हुआ प्राइस को, ये देखें, ठीक है। अब कहाँ पे प्राइस थी, यहाँ पे आप देखें साइड पे प्राइस क्या थी, 2995 कर लें, ठीक है। ऊपर आप देखें जी कहाँ तक पहुंची प्राइस 3073, यानी कि नेली तकरीबन 80 पिप्स कर लें, 80 पिप्स 80 90 इस तरह कुछ पिप्स, इतने पिप्स मार्केट में आई। अब आप देखें यहाँ पे मेन चीज है जो आपको फायदा होगा, जिसको आपने भी फॉलो करना। अब यहाँ पे लाइन आ गई है तो जाहिर है अगर कोई आपसे पूछेगा
कि कितने चांस हैं अब ये प्राइस नीचे गिरेगी। तो जाहिर है आप कहेंगे देखें जी इसने इस बाउंड्री को क्रॉस कर दिया, अब तो बहुत ज्यादा चांस है। चलें यहाँ पे आपको नहीं था पता, शायद नीचे आ जाती या ऐसे चलती रहती, लेकिन अब इस पॉइंट पे आ गई ये लाइन आ गई है, तो इतना तो कम से कम आप कह सकते हैं कि 75% चांस है, बल्कि 75 क्या मैं तो कहता हूँ 85, क्योंकि ये बाउंड्री थी, बाउंड्री को भी इसने क्रॉस कर दिया, इतना ये ओवरबॉट हो गया करेंसी। तो आप ये कहेंगे कि तकरीबन 90% चांस है कि अब यहां से प्राइस ने नीचे गिरना है, ठीक है। और वही बात हुई, जब यहाँ पे पहुंचा आपने ये प्रेडिक्शन की और आप देखें वही बात हुई, इसने कैसे शूट किया नीचे। यहाँ पे भी आप देख लें कितने पिप्स, कहाँ थी प्राइस, यहाँ पे, अच्छा 3075 कर दें, कहाँ पे पहुंची 3037, यानी कि तकरीबन 40 पिप्स आप कर लें कि ये प्राइस ड्रॉप हुई। और ये प्रेडिक्शन आपने बिल्कुल सर ये सही। अबव लाइन, जी 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 पूछे जी। सर ये अबव लाइन से ऊपर जाएगी तो इसका ये लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? नहीं 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 नहीं, देखिए ये लाइन जब इस बाउंड्री को क्रॉस करेगी तो ये हमें इंडिकेटर दे रही है, हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि अब ये जो मार्केट है ये काफी इसका खरीदारी इसकी बहुत हो गई है, अब इसका वक्त आ गया नीचे गिरने का। तो ये आप अब प्रोडिक्शन कर सकते हैं। तो जाहिर है जब नीचे जब गिरेगी, तो जब प्राइस करेंसी की नीचे जाती है, आप सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है ना। देखें इस पॉइंट पे अगर आपने सेल किया तो फिर प्राइस नीचे ड्रॉप हुई यहां तक, आपको प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, बताएं। जो सवाल पूछ रहे थे बताएं प्लीज। अगर यहाँ पे आप सेल करें, यहां तक ड्रॉप हुई प्राइस, तो आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ? कौन पूछ रहा था सवाल? कैसर सर एक बार साहब? दोबारा पूछें। मैंने कहा अगर यहाँ पे हम सेल करें करेंसी, ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉप होती है करेंसी, तो आपको नुकसान हुआ फायदा हुआ? सर नुकसान हुआ। नुकसान नहीं नहीं नहीं। देखिए आपके बेसिक्स जो है ना, बाकियों बेसिक्स। से भी पूछें, बाकियों से भी पूछें भाई, सेल में कब हमें हाँ फायदा हाँ होता है हाँ, कब बाकी से नुकसान। ये को साथ बोल रहा था, तो आप बता दें, तो फीमेल मेंबर सर प्रॉफिट होगा। या प्रॉफिट होगा ना, जाहिर जब आप ये सेल कर रहे हैं, जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारी, हम चाहते हैं कि प्राइस नीचे गिरे और नीचे डाउन हो, जब डाउन होगी तो प्रॉफिट होगा, प्राइस अगर ऊपर जाएगी सेल की सूरत में तो जाहिर नुकसान होगा। ये तो बेसिक चीज है ना, ये तो हमने डिस्कस की हुई है पहले। ये कौन सवाल कर रहा था, वैसे मैं पूछ रहा हूँ ताकि उनके लिए फिर हम मजीद जो है नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। कैसर साहब थे या मुजम्मिल सर साहब? मैंने की थी। नाम क्या होगा जी, नाम आपका? कैसर सर, कैसर। ठीक है कैसर साहब, ठीक है ठीक है। तो ये याद रखें कैसर साहब, जब भी हम बाई करते हैं ना, तो प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने बाई किया, मार्केट ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट हुआ, अगर मार्केट नीचे जाती आपको नुकसान होता, ठीक है। अगर आप सेल करें तो मार्केट नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, यानी कि बाई का ऑपोजिट होगा, उसके बरअक्स। तो अगर आप सेल करें तो प्राइस आप चाहते हैं कि नीचे जाए तो आपको प्रॉफिट, अगर प्राइस यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं प्राइस ऊपर जाती आपको नुकसान होगा। ये तो एक बेसिक बाय और सेल की इंफॉर्मेशन है, जब हम आपको ट्रेड लगवाते हैं कि बाई की लगाएं या सेल की लगाएं। अच्छा, तो अब देखिए लाइन यहाँ पे पहुंच गई थी, यहाँ पे कितना आसान था आपके लिए कि आप प्रोडिक्शन कर लेते कि अब यहाँ से इसने और ऊपर चले, और ऊपर चली भी गई तो कितने की जाएगी, तकरीबन लेट्स से बस इतनी शायद, या इतनी चली जाए बस। लेकिन ज्यादा जो 90% चांस है कि इसने फिर अब नीचे आना है, और वही बात हुई, ठीक है। नीचे आई यहाँ तक, फिर आप देखें कि ये लाइन ऐसे फिर कर्व होके फिर उस बाउंड्री तक गई, और इसी तरह देखें इसको भी यही बात हुई। फिर आप देखें अब उसी लाइन पे दोबारा आ गई, यहाँ पे भी आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपने प्रोडिक्शन आपने दुरुस्त की। यहाँ पे जब आए तब भी आपकी प्रोडिक्शन हो जानी चाहिए कि देखें अब RSI लाइन जो है ये इस बाउंड्री पे पहुंच गई है, ऊपर वाली बाउंड्री पे, अब उसका मतलब है कि प्राइस मार्केट की नीचे आएगी। और वही बात हुई, देखें कैसे यहाँ तक पहुंची। इसको आप देखें कितने सेल के कैंडल्स हैं, कितना ड्रॉप हुई प्राइस, कितनी ड्रॉप हुई ये देखें 3086, और कहाँ पे जाकर पहुंची
यहाँ पे आप देखें 3051 यानी 35 पिप्स आप कर लें, इतनी ड्रॉप हुई प्राइस, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर दोबारा ऊपर, ठीक है, इसी तरह देखें कैंडल्स को भी यही हुआ, प्राइस को यही हुआ। फिर इस पे जब इसके करीब जब पहुंची, दोबारा आपको प्रेडिक्शन कर लेनी चाहिए कि देखें हो सकता है इसको टच भी करे, हो सकता है इसकी तरह थोड़ा सा क्रॉस भी करे, लेकिन ज्यादा चांस है ये गिर जाएगी। और वही बात हुई, कैसे नीचे 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 जा रही है। ये कितने कितने सेल के कैंडल्स हैं यहाँ तक, और यहाँ तक कितने ये RSI की लाइन नीचे गई। फिर इसको फिर पंप मिला, फिर ये ऊपर गई, ऊपर थोड़ी सी गई, फिर ये आप देखें कितनी ड्रॉप हुई। और फिर यानी कि RSI कितनी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रोडिक्शन के लिए। बिलखुसूस चले सेंटर में आप तो नहीं कर सकते प्रोडिक्शन, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लाइन है, अब आपको पता नहीं कि ऊपर जाएगा ये साइड पे या नीचे जाएगा, ये तो नहीं पता, लेकिन कम से कम आप इस बाउंड्री को यूज कर सकते हैं कि प्राइस नीचे जाएगी। अब इस बाउंड्री को आप यूज कर सकते हैं कि प्राइस अब ऊपर जाएगी। यहाँ देखें, ये तो एक ही मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ है, इसलिए आप देखें इसको, यहाँ इसके करीब पहुंची, फिर ऊपर गई प्राइस, वहां पहुंची, फिर नीचे गई, फिर वहां पहुंची, फिर नीचे आई, फिर उसके करीब पहुंची, फिर नीचे आई, फिर थोड़ी सी करीब हुई, फिर नीचे आई। चले ये इसको करीब तो नहीं कहेंगे, लेकिन चले फिर भी उसके करीब ही तो है, तकरीबन हाफ वे से तो आगे है। फिर ये नीचे गिर गई। अब हम डिफरेंट टाइम फ्रेम देखते हैं, M30 को, यानी कि 30 मिनट्स के कैंडल, यहाँ पे भी आप देख लें, ठीक है। अब आप देखें यहां से, ठीक है, थोड़ा स्लोप हुआ, स्लोप हुआ, जब यहाँ पे पहुंचा ना, यहाँ पे आप ये देखें कितना शार्प ये टर्न हुआ इसका। ये जो शार्प पॉइंट्स है ना, शार्प पॉइंट्स, ये बड़े क्रूशल हैं, इनमें बड़ा प्रॉफिट मिलता है। ये एक होता है कि कर्व, ये देखें इस तरह कर्व, ये तो कर्व है ना, कर्व, इस तरह भी कर्व। अब ये देखें कितना शार्प पॉइंट है, ये देखें कितना शार्प पॉइंट। ये शार्प पॉइंट जब बना, ये देखें क्या हुआ कैंडल को, कितना शूट किया कैंडल ने ऊपर, कहां से 3028 से 3057, यानी कि आप कर लें 20 पिप्स, ठीक है, नहीं 30 पिप्स, ठीक है, 30 पिप्स इसने शूट किया ऊपर। इस शार्प शार्प रिएक्शन ने और शार्प जो पॉइंटेड है लाइन, इसने हमें बताया कि देखें जी ये लाइन अब ऊपर जाएगी। तो वैसे भी देखें इस एरिया में थी डेंजर जोन, जिसको आप कह सकते हैं, या रिवर्सल जोन आप इसको कहते हैं, ठीक है। इस 30 की लाइन को और 70 की लाइन को आप रिवर्सल जोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहुंची तो देखें कैसे शूट किया, ठीक है। फिर आप देखें शार्प लाइन बनी, उस तरह देखें किस तरह शूट किया प्राइस नीचे। अब चलें ऐसे चलती रही, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर गई, यहाँ से भी देखें कितने बाई कैंडल बन गए, थोड़ा कर्व बना, फिर थोड़ी ड्रॉप हुई, फिर भी ड्रॉप हुई, फिर कर्व होता रहा। चलें यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं हम कर सकते, ठीक है, सर ये लेकिन ये कर्व देखें, बनेगी ना, तो हमेशा यही होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस भी हो सकता है इसमें? जी सर ये शार्प जो कर्व बनी है, इसमें हमेशा यही होगा कि प्रॉफिट है ये या जो कर्व लॉस कर्व भी हो वाला, सकता है? कर्व जी वाला, सर, ये शार्प ऐसे नहीं बना हुआ। हाँ नहीं नहीं, ये शार्प मैंने इसलिए बनाया, कहा ना इसमें भी तो हो सकता है, लेकिन मेन जो बात मैं समझा रहा हूँ ना, वो ये मैं इन दो बाउंड्रीज पे कह रहा हूँ कि इन दो बाउंड्रीज पे आप तवज्जो दें, ठीक है। मिडल को आप छोड़ दें, ठीक, क्यों मिडल में कहीं भी जा सकती है ना, यहाँ पे प्रेडिक्शन करनी मुश्किल है। लेकिन जब लाइन इस बाउंड्री पे पहुंच जाए तो आप इतनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अब प्राइस ऊपर शूट करेगी। जब इस बाउंड्री पे लाइन पहुंच जाए तो आपको पता कि अब जो है ना नीचे शूट करेगी प्राइस, ठीक है। अब ये देखें कितनी एग्जांपल्स है आपके, ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे आई प्राइस, लाइन आई, तो आपको प्रेडिक्शन कर लेनी चाहिए थी, हाँ यहाँ पे ना अब शूट करेगी ऊपर प्राइस, और वही बात हुई। फिर आप देखें एक बार फिर इस लाइन को इसने टच किया, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा फिर पुल बैक हुआ, लेकिन आप देखें कितना शूट किया प्राइस ने, यहाँ पे आप देख लें कितना शूट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जब पहुंची प्राइस लाइन इस बाउंड्री पे, इस रिवर्सल जोन पे, आपको पता है यहाँ से अब फिर रिवर्स होगी, और वही बात हुई। देखें थोड़ा सा रिवर्स हुआ ना, और ये थोड़ा तो नहीं है, यहाँ से शुरू हुआ 3075 से और 3037 तक, यानी 40 पिप्स आप कर लें, कितना ड्रॉप हुआ, ठीक है। फिर आप देखें दोबारा इस लाइन को टच किया, जब दोबारा इस लाइन को टच किया तो आपको पता प्रेडिक्शन करनी आपके लिए आसान हो गई है कि अब ये ऊपर वाली लाइन को टच कर रहे हैं, अब ये नीचे आएगी प्राइस, और वही बात हुई, आप देख लें
इसका टच किया ऊपर, आप देखें क्या हुआ, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आई, फिर साइड वेज चले, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट साइड वेज, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखें H1 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अच्छा ये H1, सर जी जी, कैन वी स्टार्ट द मीटिंग अगेन प्लीज? कि चलें, वो एक ये पूरा हो गया ना, तो फिर अभी कट हो जाएगा, तो दोबारा से ओ यू मीन ज्वाइन कर कट लो। ऑफ, ठीक है, हाँ ठीक है, ये कट ऑफ टाइम आ गया। जी आजकल तो पाउंड ही बस जहन में आ रहे हैं। 2 मिनट्स 21 सेकंड्स रह गए, तो मैं अभी इसको स्टॉप करता हूँ। तो अब दोबारा ना सब अब फौरन करें। कल यस्टरडे कुछ मेंबर्स हैं, उनकी वेट करते रहे हम, तकरीबन 10 मिनट उधर ही लग गया, वो आए भी नहीं। तो आप कोशिश करें जो अभी ज्वाइन है वो फौरन आ जाए, इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं होगा। इसाना साहब जब भी कहेंगे कि जी अब बहुत टाइम हो गया, अब हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, तो हम कर लेंगे। बस अब हमारे पास होंगे 30 मिनट्स नेक्स्ट उसको पूरा करने के लिए, तो सॉरी, इसीलिए एवरीबॉडी, मैंने कहा हमारे पास होंगे मैक्सिमम 30 मिनट्स आफ्टर दिस, सो बी ऑन टाइम। हाँ हाँ जैसे जी, ये हो जाए तो आप फौरन आ रीजॉइन जाएं कर। प्लीज, ठीक है, ठीक थैंक यू, ठीक, खुदा हाफिज। thanks.